1,00,000 कैश आपने जीत लिया है। आम खाएगा, आम खाएगा, आम खाओ। बताइए भाई प्लीज यार, खुदा के वास्ते नहीं यार भाई लिख लिया यार। मैं भाई कैमरा तो छोड़े ना मेरा यार। इतने इनामात हैं कि आप जीतते जीतते थक जाएंगे। हम देते देते थकने वाले नहीं हैं। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन होगी। मैं पूरे रमजान में करूंगी आपके साथ अपने और आपके गुनाहों का इस्तग़फ़ार। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक फैसले में ये करार दिया है, जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब ने कहा है कि जो पैमरा के कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके बाद रमज़ान का जो महीना आ रहा है उसमें कोई प्रोग्राम्स जो हैं जिसमें लॉटरी और गैम्बलिंग का होगा वो नहीं आएंगे। उन्होंने ये कहा है कि पैमरा गाइडलाइंस जो हैं उनको फॉलो किया जाएगा और एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट वायलेटर्स आफ्टर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। अब उन्होंने जो आगे लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि नो एक्टिविटी in an individual or collective capacity of any citizen can be allowed which is against the glory of Islam, integrity, security or defense of Pakistan, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality in relation to contempt of court। और इसमें उन्होंने जो बैन कर दिए हैं प्रोग्राम सारे, उन्होंने कहा है कि जो नीलाम घर होता था, जो प्रोग्राम्स दिए जाते हैं एंटरटेनमेंट के रमज़ान में शुरू में, वो उन्होंने कहा है इंडिसेंट प्रोग्राम है, वो नहीं चलेंगे। आमिर लियाकत, साहिर लोधी, फहद मुस्तफ़ा, वसीम बादामी का नाम लेके उन्होंने कहा कि उनके प्रोग्राम जो हैं वो नहीं चलेंगे क्योंकि ये रमज़ान के डेकोरम के ख़िलाफ़ हैं। इरफान कादर साहब हमारे साथ होंगे और अहमद पंसोता साहब हमारे साथ होंगे, दोनों बड़े ज़बरदस्त लॉयर्स हैं। इरफान साहब, जो शौकत सदीकी साहब ने बात की है, बहुत लोग उससे मुतफिक भी हैं और कहते हैं कि जो रमज़ान के प्रोग्राम्स हैं उनमें वो रमज़ान के प्रोग्रामों में बहुत हल्ला गुल्ला है, म्यूज़िक है, ये वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि क्या अदालतें मॉरल करैक्टर डिफ़ाइन करेंगी? ये बताना मीडिया को कि ये प्रोग्राम जो मुझे पसंद है, ये प्रोग्राम तो सही है, लेकिन जो प्रोग्राम मेरे मॉरलिटी के ख़िलाफ़ है वो प्रोग्राम सही नहीं है। तो ये जो ऑर्डर आज आया है टेलीविजन को रेगुलेट करने के लिए, इसकी किस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन क्या देंगे? देखें, ये डेफिनेटली कोई रिट ज्यूरिसडिक्शन में इन्होंने ऑर्डर किया है ना जी। जी इनके पास रिट आई है। अब रिट ज्यूरिसडिक्शन अगर आप आर्टिकल 199 को देखें तो उसमें तो कोई ऐसी शिक नहीं है जो कि इस किस्म का वो ऑर्डर कर सकते हैं किसी को। मैक्सिमम ये हो सकता है कि सरकार को तो ऑर्डर किया जा सकता है विद इन सर्टन पैरामीटर्स, लेकिन जो चीजें पैमरा के करने की हैं वो इन एंटीसिपेशन के जब प्रोग्राम होंगे फ्यूचर में तो वो इस मेयार के ऊपर अगर नहीं उतरेंगे तो ये तो इन अ वे गाइडलाइंस और लॉ वगैरह ये एक किस्म की लेजिस्लेशन कर रहे हैं जो कि करने का इख्तियार ही नहीं है। अगर लेजिस्लेचर कोई डिफाइन करना चाहती है इस तरह की लिमिट्स और वो भी करती है तो वो भी शदीद क्रिटिसिज्म का शिकार होगी और सारी दुनिया में उसकी जगसाई होगी। इस तरह की चीजें कोर्ट्स को करना तकरीबन मैं समझता हूँ कि दिस इज टेंटामाउंट टू लेजिस्लेटिंग। ये एक किस्म की मुकन्नना बनते जा रहे हैं हमारे जज साहब। हेलो जी जज साहब जो है ये एक किस्म की मुकन्नना बनते जा रहे हैं जो कि इनका फंक्शन नहीं है। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा, ये सजेस्ट किया है कि पीएचडी डिग्री से कम का जो आदमी है उसको तो आप टीवी पे बुलाए ही ना कि वो कोई इस्लामिक टीचिंग्स के ऊपर या उनके ऊपर बात कर सके। दोबारा मेरा ख्याल है शौकत सदीकी साहब की इंटेंशन तो बिल्कुल सही है, लेकिन दोबारा जो प्रॉब्लम यही है कि ये जो अपना इसको रेगुलेट करने का जो मामला है, क्या अदालत अपने इख्तियार से तजावुज नहीं कर रही? तजावुज टोटली वॉइड एब इनिशियो ऑर्डर है और मैं आज आपको कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसको सेट असाइड कर देगी। जैसे ही ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में गया, यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में आया, उन्होंने अभी वो लाहौर हाईकोर्ट का एक ऑर्डर हुआ था मीडिया के ऊपर, तो वो ये उनके बारे में मरियम नवाज के और नवाज शरीफ साहब के, और हाईकोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने फौरन खुद ही वजाहत कर दी थी। यहाँ पे तो अगर चैलेंज हो गया तो ये तो ऑर्डर जो है ये
एक सेकंड में मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट विल सेट इट असाइड, क्योंकि अगर आप जजेस को इस तरह की इजाजत देना शुरू करेंगे तो फिर तो आपका जो इतने फिरके हैं हमारे मजहब में कि वो हर कोई अपनी इंटरप्रिटेशन दे के कहेगा इसके मुताबिक प्रोग्राम होने चाहिए और इसके मुताबिक प्रोग्राम नहीं होने चाहिए। इन एनी केस ये सब्जेक्ट ही कोर्ट का नहीं है, और अगर कोई वायलेशंस हैं किसी लॉ की तो उसके तहत तो हमारे ट्रायल कोर्ट्स हैं। अगर एक चीज ऑफेंस नहीं है तो उसको रिट ज्यूरिसडिक्शन में आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते डिसाइड। तो मैं समझता हूं कि ये हद से ज्यादा उन्होंने अपने इख्तियारात को तजावज किया और वो शायद उसको उनको इदराक नहीं हो सका कि उनके इख्तियारात कहाँ तक हैं। अच्छा ये बताइए कि ये जो एक ये काफी एज ओल्ड पुरानी डिबेट है और अदालतों में जिस तरह से जाहिर है मुकदमात जाते हैं और एग्जीक्यूटिव पावर जो है जाहिर अदालतें और हम इसके ऊपर बहुत अरसे से देख रहे हैं पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में और बांग्लादेश में जिस तरह से अदालतों ने अपने आप को जो है बढ़ाई है अपनी जुरिसडिक्शन, लेकिन पर्सनल ओपिनियंस को जो है वो जिस तरीके से लॉ बना के पेश किया जाता है उसको फिर आप उसके ऊपर कंट्रोल क्या देखते हैं? बार काउंसिल जो है मैं तो देख रहा हूं कि वो तो बिल्कुल इन मामलात से ला ताल्लुक है, उनका कोई एकेडमिक बार काउंसिल्स तो कोई एकेडमिक बात ही नहीं कर रही, वो तो सिर्फ इलेक्शंस के लिए बात किया है कि ये लॉयर्स मूवमेंट के बाद जो नई अदलिया जो भी वजूद में आई है बार काउंसिल में दब के रह गई है इनके नीचे, प्लस वकला जो है उन्होंने प्रैक्टिस भी करनी है, उनका ब्रेड एंड बटर भी यही है। तो ये इसलिए आने वाले दिनों में बार काउंसिल्स भी इसमें कुछ नहीं करेंगी और वो बेचारी बस जो जजेस करेंगे। लेकिन इरफान साहब सबसे जो बेहतरीन जो तरीका जो हो सकता है वो तो यही हो सकता है ना कि अदालतों के फैसलों के ऊपर बार जो है वो एकेडमिक डिस्कशंस करें और देखें कि अदालतों के फैसले सही हैं या गलत हैं। बाहर की दुनिया में तो बार्स के जो रिव्यूज हैं उनको बड़ी अहमियत मिलती है, लेकिन हम तो देखते हैं यहाँ पे बार एसोसिएशंस का रोल ही नहीं है, कोई एकेडमिक रोल ही नहीं है बार और सुप्रीम कोर्ट बार जैसी बड़ी बार एसोसिएशंस का, पाकिस्तान बार काउंसिल जैसी जो बार काउंसिल्स हैं उनका कोई बड़ा किरदार नजर नहीं आता। तो आखिर कौन हल क्या कौन देगा? देखें, बार में जो आखिरी आवाज थी वो तो अब बंद हो गई है, आवाज वो खामोश हो गई है और वो अल्लाह के पास चली गई हैं। अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। आसमा जहांगीर साहिबा वो इस तरह के मामलात में फौरन आवाज उठाती थी, उनके बाद तो इतना बड़ा खला पैदा हो गया कि मुझे तो अब कोई भी नजर नहीं आ रहा। मैं आपकी तरफ देखा करता था लेकिन आप बिल्कुल बड़े इंडिपेंडेंटली बात करते थे, लेकिन कई दफा आपकी भी वो रिजर्वेशंस लिमिटेशंस आ जाती हैं जिसमें कि आपका कसूर नहीं है। मैं तो बल्कि आपकी बड़ी इज्जत करता हूं कि आपने बड़े डिफिकल्ट टाइम्स में भी इस तरह की चीजों में आवाज उठाई है और आज भी मुझे लग रहा है कि आप उठाएंगे। तो ये अच्छी चीज है, आप जैसे लोगों को सामने आना चाहिए और ये जो इश्यूज है उनको हाईलाइट करना चाहिए। असल में तो मेरी ओपिनियन है या आपकी ओपिनियन है, इसी तरह से जैसे शौकत सदीकी साहब की एक ओपिनियन है, हमारा अगर उनकी ओपिनियन से को एक चीज है जो कानून है, एक चीज है जो ओपिनियन है। मैं ये दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि जस्टिस साहब की जो इंटेंशंस हैं उनके ऊपर मुझे कोई एतराज नहीं और बहुत सारे लोग उनकी इंटेंशंस के बिल्कुल एग्री भी करेंगे, लेकिन मसला यह है कि जब तक बार काउंसिल्स अपना रोल अदा नहीं करेंगी और एकेडमिक रोल अदा नहीं करेंगी, बार एसोसिएशन का रोल तो लग रहा है कि यही रह गया कि ये जज जो है इसकी ट्रांसफर करा दी चाहिए, इसको ये कर देना चाहिए। बार एसोसिएशन जो है उनका किरदार जो है वो नीचे जा रहा है, हमें तो उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। फवाद चौधरी साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ऑर्डर इन्होंने किया है इसमें कोई बहुत बड़े एकेडमिक्स की जरूरत नहीं है। आपको ना तो बहुत बड़ा कोई फलसफी होना चाहिए, ना आपको कोई बहुत ज्यादा बड़ा कोई। सही बात है जी हाँ, ये तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर जो उन्होंने कर दिया है, इन्होंने तो अपने ऑर्डर में कानून साजी करके तो वो सामने रख दी है कि आइंदा जो प्रोग्राम नशर होंगे वो इस मेयार के मुताबिक। किसने आपको ये इख्तियार दिया है? क्या आर्टिकल 199 ने आपको इख्तियार दिया है कि आप मेयार मुकर्रर करेंगे मुख्तलिफ इदारों का कि वो कैसे फंक्शन करेंगे, मुख्तलिफ रेगुलेटरी बॉडीज कैसे फंक्शन करेंगी, टेलीविजन को किस तरह रेगुलेट किया जाएगा, मीडिया रेगुलेशन कैसे होगा? मीडिया रेगुलेशन जो है वो तो पैमरा का काम है, हाईकोर्ट का तो काम ही नहीं। बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने हाईकोर्ट का फंक्शन, पैमरा का फंक्शन अपने पास रख लिया और ये तो पैमरा भी नहीं इस हद तक जा सकता। बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब, बहुत आपने जो है वो अपना वक्त दिया। बिल्कुल जो बुनियादी मामला ये है कि देखिए मेरी एक ओपिनियन हो सकती है, किसी और की एक ओपिनियन हो सकती है, लेकिन क्या जज की जो ओपिनियन है वो लाजमन उसको कानून की शक्ल में पेश किया जाएगा? ये एक प्रॉब्लमेटिक बात है। और बहरहाल जज साहब ने अपनी एक राय दी है, उनको म्यूजिक प्रोग्राम्स नहीं पसंद, उनको एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स नहीं पसंद,
उनकी मर्जी। अगर मुझे पसंद है मैं रिमोट इस्तेमाल करूं, रिमोट आपके पास एक सेंसर है, आप उसको पीछे नहीं हटा सकते। पैमरा का मामला है, टेलीविजन की कोड ऑफ कंडक्ट का अपना मामला है। अदालतों इस हद तक मीडिया में इंटरफेरेंस करेंगी तो फिर मीडिया की आज़ादी की कोई गारंटी मुमकिन ही नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बढ़ते हैं नए एयरपोर्ट और PIA के मामलात की तरफ।